हेलो बच्चों। मैं डीएसजी सर, अपना आकाश कोटा, जूलॉजी फैकल्टी। और मैं डिस्कस करूंगा जूलॉजी सेक्शन आपके एफटी टेस्ट नंबर 7 का फेज 3, जिसका कोड है ए। जूलॉजी में जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हिंदी में हो जाता है गमन और संचलन। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 69 सेलेरी मूवमेंट के बारे में दिया गया है। सेलेरी मूवमेंट के बारे में है कि असिस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त पक्षमार्ग संचलन जो होता है सभी में सहायता करता है। ठीक है ना। तो नंबर 1 कि मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफेरिक्स इन पैरामेशियम। तो ये भोजन का संचलन करेगा बेटा। ये स्टेटमेंट आपका कहीं सही हुआ है यहाँ पर। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फलोपियन ट्यूब में आपको मालूम है सीलेटेड एपिथेलियम होता है, तो वहाँ पर भी ये सहायता करेगा। ठीक है। और रिमूविंग ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द ट्रेकिया, श्वास नली से धूल कणों को अलग करना, ये कार्य भी इसका होगा। ठीक है। तो अब 3 कार्य हैं तो एक ही रह गया, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआस। ठीक है ना। सीलिया नहीं होगा, फ्लैजुलर मूवमेंट होता है वहां पर। तो बेटे आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ में फ्लैजुलर मूवमेंट होता है और सीलियरी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 70, मसल इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मसल जो है, पेशी जो है, एक विशिष्ट ऊतक है। विशिष्ट ऊतक है जिसका ओरिजिन हमको बताना है। तो इसका जो ओरिजिन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका जो ओरिजिन जो होता है कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। ओरिजिन जो होता है कैसा होगा? मेसोडर्मल होता है। ओरिजिन जो होगा कैसा होगा? मेसोडर्मल होता है। तो जो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 71। 71 में लिखा है चूज द मसल दैट आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर। उन पेशियों का चयन करना है जो गमनकारी क्रियाओं और शरीर की बनावट में परिवर्तन में सम्मिलित होती है। ठीक है ना, सम्मिलित होती है। तो नंबर 1 विसरल या अंतरंग पेशी है, ये हो नहीं सकता। स्मूथ पेशी, स्मूथ पे मसल्स या चिकनी पेशी, इसी का दूसरा नाम है। अब आंसर आता है कौन सा? स्केलेटल मसल, यानी कि कंकाल पेशी। बच्चों सीधा डायरेक्ट आंसर है, थर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 72 में 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमको देखना है कि सही विकल्प कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सभी गमन जो होते हैं वो संचलन होते हैं, लेकिन सभी संचलन जो गमन नहीं होते हैं। राइट है बेटे, ये यहाँ पे राइट हो जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट्स अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे दिया है। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। प्राणी और पौधे कई तरह के संचलों को प्रदर्शित करते हैं। राइट है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों? 1 हो जाता है। 73 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 73 में लिखा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है ना, स्केलेटल मसल, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कंकाल पेशी ध्यान देने वाली बात है। स्टोर्स, स्टोर करती है, स्टोर हाउस ऑफ विच आयन, किस किस आयन का स्टोर हाउस है, किस आयन का वो भंडार गृह है। ठीक है। तो आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अनडाउटली जो आंसर है वो क्या है? कैल्शियम होगा। कैल्शियम हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 74 क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है। तो देखते हैं कौन सा है। एक्टिन एंड मायोसिन आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्टिन और मायोसिन यहाँ पे दिया हुआ है, एक दूसरे से लंबवत रॉड जैसी संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, चलो दूसरा देखते हैं।
सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप थिन इज कॉल्ड द एच जोन। बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। यानी ये वाला कि मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो होता है पतले तंतुओं से अधिचादित नहीं होता है, वो एच क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सही है। सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की, बिल्कुल सही है। ठीक है। पोर्शन ऑफ द मायोफाइबर बिटवीन द टू सेक्स इज कॉल्ड सार्कोमियर। तो ये देखिए तीन कथन तो बिल्कुल सही हैं। जब ये तीन सही है तो अपने पास आंसर क्या बचा बेटे, वन बचा। ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया, वन हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है, वन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 पे चलते हैं कि आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लाइट बैंड। लाइट बैंड आपको याद होगा, लाइट बैंड का ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आई बैंड। कौन सा बैंड है, आई बैंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो बोल रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रेक्टाइल बताओ जो कि आई बैंड का फॉर्म कर रहा है, उसका पार्ट होता है। तो आई बैंड में आपका जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो केवल और केवल कौन होगा, एक्टिन होगा। केवल क्या होगा, एक्टिन होगा। एक्टिन पे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाता है। आंसर बिकम्स थ्री। 76. Repeated contraction of muscle for a long duration can lead to accumulation of। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लंबे समय तक पेशी का बार बार संकुचन होना किसका संचय कर सकता है। तो संचय करने के लिए आपको मालूम है, आपने मसल फैटिक व थकान शब्द पढ़ा होगा। और वहाँ पे तभी होती है जब वहाँ पे कौन जमा हो जाए पेशी में, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टू। आंसर क्या होगा, टू हो जाएगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट। तो आपने इनकरेक्ट डिफरेंस यहाँ पे बताना है बिटवीन मसल फाइबर एंड रेड मसल फाइबर। रेड मसल, व्हाइट मसल फाइबर एंड रेड मसल फाइबर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। श्वेत पेशी और लाल पेशी तंतु के बीच में यहाँ पर जो अंतर है वो हमको देखना है, कैसा है क्या है, देखते हैं। और इसमें से हमको इनकरेक्ट देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हमको इसमें से यहाँ पर जो गलत अंतर है वो हमको पहचानना है। 77 का आप ऑप्शन देखें अगर यहाँ पर, तो मायोग्लोबिन व्हाइट मसल फाइबर में कम होगा, रेड मसल फाइबर में ज्यादा होगा, ये राइट है बेटे। माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइट मसल में कम होंगे, इसमें बहुत सारे होंगे, ये भी राइट होगा। स्टोर्ड ऑक्सीजन आ रही है तो वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो होगा जब व्हाइट मसल फाइबर में कैसा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, जबकि रेड मसल फाइबर में कैसा होगा, कम होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है बेटे। तो हमको यहाँ पे चूज किसको करना है, इनकरेक्ट को चूज करना है। हमको यहाँ पे गलत को चूज करना है। और गलत इसमें क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थ्री हो जाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, थ्री हो जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ये दोनों सही है। ठीक है ना, ये सही है और ये सही है। तो आंसर क्या बच गया अपने पास में, थ्री हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। टोटल बोन्स की बात कर रहा है बेटे, तो सबको पता है, ये तो जनरल सा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें कोई वैसा डिस्कशन करने वाला नहीं है कि 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाता है फोर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो गया फोर। ठीक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79। ह्यूमन पोजेसेस, ह्यूमन पोजेसेस मनुष्य की बात पूछी है। वो बोल रहे हैं कि एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं, टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं, फोर होते हैं या थ्री होते हैं। आपको पता हुआ है कि ह्यूमन का जो स्कल है, हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो कैसा है, डाइकोंडाइलिक होता है। ह्यूमन स्कल कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक होता है। और डाइकोंडाइल का मतलब हुआ टू। ठीक है ना, तो यहाँ पे टू कॉन्डाइल्स होते हैं हमारे स्कल में, टू कॉन्डाइल्स आर प्रेजेंट। तो जब दो कॉन्डाइल प्रेजेंट हैं तो आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। टू कॉन्डाइल्स आर प्रेजेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू। दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आंसर हो जाएगा टू। आंसर हो गया यहाँ पर टू। क्वेश्चन नंबर 80। न्यूरल कैनाल इज टिपिकली प्रेजेंट इन, न्यूरल कैनाल की बात करी है, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो अगर आपको वर्टेब्री हिंदी में कशेरु का अगर उसका स्ट्रक्चर याद है, तो आपने सेंट्रम पे ऊपर की ओर एक कैनाल पढ़ी थी जिसको आपने नाम दिया था न्यूरल कैनाल, जिसके अंदर
कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो बच्चों न्यूरल कैनाल जो है वो फीचर हो जाता है किसका, वो होता है वर्टिब्रल कॉलम का, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं कशेरुकदंड का। तो आंसर क्या हो गया, वन। आंसर क्या हो जाता है, वन हो जाता है। 81 क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो देखिए इनकरेक्ट आ गया है, यानी फिर से हमने यहाँ पे देखिए गलत आ गया है, गलत मिलान को देखना है। ठीक, यहाँ पर तो गलत मिलान में सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 5, 5 नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 पढ़े होंगे आप लोगों ने, 7 पढ़े हैं। थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रल 1 होता है। ये संयोजित होता है, 5 5 अस्थियां जो होती हैं, 5 बोन फ्यूज हो जाती हैं, और जब फ्यूज हो जाती हैं तब एक बनाती हैं। ठीक है ना, तो ये सैक्रल यहाँ पे आ जाता है। तो गलत पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर से वन हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, वन हो जाएगा, ये आपने यहाँ पे बताया। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट मैन। फ्लोटिंग रिब्स के बारे में पूछा है, तो 11th और 12th पेयर आपको मालूम है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। 1 to 7 टू रिब्स होती हैं, 8 9 10 और फॉल्स रिब होती हैं। तो आपसे पूछा गया गया है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना। किसी भी अडल्ट में एक वयस्क व्यक्ति में प्लावी प्रश्नियाँ कितनी होती हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। 4 होंगे ना बेटा, तो 4 का मतलब क्या हो गया, 2 पेयर्स हो जाते हैं। तो 2 पेयर्स में आपके ये आ गए, तो आंसर क्या हो गया, वन। आंसर क्या हो जाता है, वन आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, the structure that serve as a point of attachment for the ribs and the musculature of the back of the bone is। मनुष्य में पसली और पीठ की पेशियों के संधि स्थल के जुड़ाव बिंदु रूप में कार्य करने वाली संरचना कौन सी है, ठीक है ना। 83 में कौन सी संरचना है, तो स्टर्नम संभव नहीं है, स्कैपुला संभव नहीं है, एसिटाबुलम संभव नहीं है। बच्चों सीधा आंसर क्या होगा, कशेरुकदंड का आंसर क्या होगा, वर्टिब्रल, यहाँ पे आ जाता है कॉलम। तो आंसर क्या हो गया, थ्री। आंसर क्या हो जाता है, थ्री हो जाता है। 84 क्वेश्चन पे चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमको चुनना है, तो सबसे पहले करेक्ट को ऐसे एग्जाम में भी क्या करें, आपने सही करना है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट के लिए हम चल रहे हैं यहाँ पर, और क्या है देखते हैं। When myosin is found attached with ADP PI, it is termed as low energy state। ये गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर मायोसिन फाउंडस अटैच विद से जब एटीपी जुड़ता है तब वो जाके यहाँ पे आता है, ठीक है। तो दूसरा, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज रिक्वायर्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी इनटू एम। क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करना है, क्रॉस सेतु को तोड़ने के लिए एटीपी का एडिशन होता है, टूटता नहीं है वहां पे, वो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें यहाँ पर, तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर मायोसिन रिलीजिंग एडीपी पीआई गोज बैक टू कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। द मायोसिन वो बोल रहा है कि मायोसिन रिलीज एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी और पीआई को मुक्त करने वाला मायोसिन वापस संकुचित अवस्था में चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, करेक्ट नहीं हो जाता है। लास्ट स्टेटमेंट आ जाता है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन्स आर पुल्ड इनवर्ड। ये आपका स्टेटमेंट राइट है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जेड लाइन पुल्ड होती है अंदर की तरफ, एम लाइन की तरफ, ठीक है ना। आपको अगर याद होगा क्लास में पढ़ाया गया है कि एम लाइन की तरफ क्या होती है, ये जेड लाइन क्या होती है, अंदर की तरफ आती है, एम लाइन की तरफ अंदर आती है। तो आंसर जो करेक्ट है वो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, फोर। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, ये फोर हो जाता है। 85 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट। यहाँ पर किसके अतिरिक्त सभी चपटी अस्थियाएं हैं, तो एक को छोड़ के सभी चपटी अस्थियाएं हैं, कौन सी हैं देखते हैं यहाँ पर। स्टर्नम बिल्कुल है, रिब्स बिल्कुल है, ठीक है ना। स्कैपुला बिल्कुल है, बची क्या, क्लेविकल बेटे। क्लेविकल जो आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। क्लेविकल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा क्लेविकल। आंसर क्या हो गया? फोर्थ। मेम्ब्रेनस अस्थि आती है, इसको मेम्ब्रेनस बोन बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा फोर। आंसर क्या हो गया? फोर हो गया। 86 का 3 देखते हैं। 86 में फ्लैट स्कल bones fused end to end with the help of eggs in the form of sutures to form the cranium। आपने क्रेनियम बोन्स पढ़ी हुई है, आपने क्रेनियम पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी हुई है कि यहाँ पे फ्रंटल होती है, पेराइटल होती है, ऑक्सीपिटल होती है, टेम्पोरल होती है। तो ये सारी अस्थियों के या इन बोन्स के बीच में क्या सूचर्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो सूचर्स होता है उसको बनाता कौन है, उस जॉइंट को बनाता कौन है? तो बनाने के लिए जो जॉइंट्स आता है, बनाने के लिए जो जॉइंट्स आएगा उस जॉइंट्स का नाम क्या है? तो आपको याद होगा वहां पे होता है आंसर 86 का होगा 3 बेटे। आंसर क्या होगा? 3 होगा। आंसर हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अ कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज डिक्रीज लेवल ऑफ। यहाँ पर पूछा है कि ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज, कॉमन कॉज, ठीक है ना, इज द डिक्रीज लेवल ऑफ। यहाँ पे अस्थि सुषिरता का एक सामान्य कारण किसके स्तर के कम कारण होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस आपने पढ़ा है, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन। आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 88, complete the analogy by selecting the correct option। सही विकल्प चुनकर सादृश्य को पूरा करना है। ग्लाइडिंग जॉइंट है बिटवीन कार्पल, तो हेन जॉइंट किसके बीच में है ये हमको बताना है। विसर्पी जोड़ है कार्पल्स के बीच में, तो कब्जा जोड़ किसके बीच में है ये हमको बताना है। तो 88 का जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? आपको अच्छी तरह से पता है कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एटलस एक्सिस के बीच में एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट होता है। कार्पल और मेटाकार्पल यहाँ पे आ जाते हैं। एलिप्सॉइड जॉइंट की हम बात कर लेते हैं। और नी में आ गया अपना, तो आंसर अपना क्या होगा? नी। नी यानी घुटना का जो संधि है या घुटने की संधि है, यहाँ पर जो जॉइंट होगा वो कौन सा होगा? हिंज जॉइंट होगा। तो हिंज जॉइंट के साथ में कौन आ जाएगा? हमारा नी जॉइंट। कब्जा संधि के साथ में कौन आ जाएगा? घुटने की संधि आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मेनी ऑफ द बोन्स गिवन बिलो इन द बॉक्स बिलोंग टू एपेंडिकुलर स्केलेटन। बॉक्स में दी गई अस्थियों में कितनी उपांगीय कंकाल की हैं? तो देखते हैं। फ्यूबुला है, टिबिया है, कॉक्सल है, अल्ना है, सैक्रम। सैक्रम नहीं है, सैक्रम नहीं है, ये अक्षय कंकाल का भाग हो जाता है और प्यूबिस भी है, ठीक है ना। सैक्रम नहीं है, प्यूबिस है ये। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 हो जाता है। 90 क्वेश्चन आ जाता है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच में क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो कार्पल्स जो हैं हमारे रिस्ट बोन्स हैं, कलाई की अस्थियां हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पटेला हमारे नी कैप है, बिल्कुल। पटेला हमारा जो है घुटना का फलक है, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमरस हमारी थाई बोन है, ये थाई बोन नहीं है, हमारी हाथ की बोन होती है, हमारी जांघ की अस्थि नहीं होती है, हमारे हाथ की अस्थि होती है। ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमारा जो है ये इनकरेक्ट है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर 3 हो जाएगा। तो ये आपसे डिस्कशन किया मैंने कोड TYMR कोड का ए पेपर फेज 3 का, ठीक है। मुझे आशा है सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डाउट टाइम पे, डाउट काउंटर पे या कभी भी कहीं पर भी आके पूछ सकते हैं। आप अपना जो भी डाउट है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ग्रुप में व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप मुझे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।